फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जियो कॉइन के बारे में। ये क्या है, कैसे कमाया जा सकता है और कहाँ उपयोग किया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है वेब 3 और वेब 2 में क्या अंतर है, ब्लॉकचेन क्या है, इथेरियम क्या है और पॉलीगन में क्या फर्क है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जैसे कि किसी ने कहा था पैसे ही धर्म है, लेकिन हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या नियम और नीतियां हैं, हमारे समाज तकनीकी प्रगति के साथ कैसे बदल रहा है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या सिर्फ अंधाधुंध दौड़ रहे हैं। लेट्स बिगिन। जियो कॉइन को जियोस्फीयर वेब ब्राउजर के उपयोगकर्ता के लिए एक रिवॉर्ड टोकन के रूप में डिजाइन किया गया है, लेकिन ध्यान दीजिए जियो का यह रिवॉर्ड टोकन ना तो ट्रांसफरेबल है और ना ही रिडीम करने योग्य है। वही दूसरी ओर नियो कॉइन जो टाटा द्वारा ऑफर किया जाता है एक वास्तविक मुद्रा की तरह व्यवहार करता है। यह एक सवाल उठता है, क्या कोई मुद्रा वास्तव में मुद्रा हो सकती है अगर वो ना तो ट्रांसफरेबल हो और ना ही रिडीमेबल। मुद्रा का असली मूल्य उसकी उपयोगिता में होता है, तो क्या हम जियो कॉइन को असली मुद्रा मान सकते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट अस फर्स्ट डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन वेब 3 एंड वेब 2। पहले एग्जांपल से देख लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगा। वेब 2 में क्या होता है कि फेसबुक है, फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये है वेब 2 का एग्जांपल्स। वेब 3 में क्या होता है कि इथेरियम, यूनिस्वैप, ओपेनसी, डिसेंट्रलैंड, ये है इनके एग्जांपल्स। वेब 2 में क्या होता है कि सेंट्रलाइज्ड होता है आपका डेटा, मतलब डेटा जो है वो कंट्रोल्ड बाय आप बोल लीजिए जो वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन। बट वेब 3 में नहीं होता है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड होता है डेटा। डेटा का ओनरशिप है वेब 2 में वो होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल, मेटा के पास होता है। लेकिन वेब 3 में होता है कि यूजर के पास कंट्रोल होता है, लेकिन वो कंट्रोल कैसे करेगा, वाया वॉलेट करेगा, कर पाता है। मोनेटाइजेशन आपको पता होगा वेब 2 में क्या होता है कि मोनेटाइजेशन थ्रू एड से होता है, सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है। जहां जहां पे हम लोग अपना जो यूजर डेटा है उसको जो भी प्लेटफॉर्म में शेयर करते हैं, वो प्लेटफॉर्म क्या करता है, वो सब जो यूजर डेटा सेल करते हैं तो उससे पैसा आता है। ठीक है, ये वेब 2 में होता है। लेकिन वेब 3 में ऐसा नहीं होता है। वेब 3 में पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है और आप बोलिए जो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन के थ्रू भी पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो सेंसरशिप है, सेंसरशिप में देखिए वेब 2 में आपका जो डेटा है या आपका जो भी कंटेंट है उसको कंप्लीटली सेंसर किया जा सकता है। लेकिन वेब 3 में एकदम 100% सेंसरशिप ये पॉसिबल नहीं है। पार्शियली सेंसरशिप हाँ पॉसिबल है, लेकिन एग्जैक्ट एकदम 100% ये पॉसिबल नहीं है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ इथेरियम, ब्लॉकचेन एंड पॉलीगन। तो एकदम आप बेसिक जब डेफिनेशन देखेंगे तो ब्लॉकचेन का बेसिक डेफिनेशन है, इट्स अ जनरल टेक्नोलॉजी फॉर डिसेंट्रलाइज्ड सिक्योर डेटा स्टोरेज। फॉर इथेरियम it is a specific blockchain platform that enable smart contracts and DApps. DApp means decentralized app. आप इसको थोड़ा भी इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा कि ब्लॉकचेन इज अ ब्रॉड concept and a technology, while Ethereum is a specific implementation of blockchain that enables advanced functionalities like smart contracts, decentralized application and others. तो एक चीज तो यहां से आप डिराइव कर सकते हैं कि all Ethereum networks are blockchain, but not all blockchain are Ethereum. तो अब इसका क्या मतलब है, तो मतलब इथेरियम है क्या। देखिए इथेरियम एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया। आपको इसको भी आप थोड़ा एनहांस करेंगे या इसको भी थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे तो एक चीज है कि इथेरियम इज अ स्पेसिफिक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म दैट एक्सटेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन्स बाय इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एनेबलिंग डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। अब पॉलीगन क्या है, देखिए पॉलीगन एनहांस द इथेरियम बाय सॉल्विंग इट्स scalability and cost issue, making it more efficient for large scale application. It is polygon और स्पेसिफिकली आप जब देखेंगे कि पॉलीगन इज अ लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन बिल्ड टू एड्रेस इथेरियम चैलेंजेस सच एज हाई फीस एंड स्लो ट्रांजैक्शन स्पीड। तो ये जो पॉलीगन यूज करने का बेनिफिट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेबिलिटी, कैन हैंडल थाउजेंड ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, कॉस्ट इफेक्टिव है, ड्रास्टिकली lowers the gas fees compared to Ethereum, interoperability का मतलब ये है कि enable communication between different blockchains platforms। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर मौजूदा नियम काफी सख्त है, जिसमें 30% का कैपिटल गेन टैक्स और 1% टीडीएस शामिल है। क्या आपको सच में लगता है कि क्रिप्टो का भविष्य अनिश्चित है? मुझे नहीं लगता। क्यों? देखिए, क्या आपको शीइन याद है, वही चीनी फैशन ऐप जिसे 4 साल पहले भारत ने सुरक्षा कारणों से बैन कर दिया था। डेटा चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग सब इल्जाम थे, लेकिन अब शीन ने मुकेश अंबानी से हाथ मिला लिया है और ईशा अंबानी इस कारोबार को संभाल रही है। क्या आपको लगता है कि नियम सबके लिए बराबर है? क्या यही हाल जियो कॉइन का ही होगा? आप सोचिए, जियो जब अपना ब्लॉकचेन और टोकन लॉन्च करेगा तब क्या होगा? सरकार अचानक इसे डिजिटल क्रांति बता देगी और क्रिप्टो टैक्स घटा देगी। ये वही क्रिप्टो है जिसे अभी अनिश्चित कहकर दबाया जा रहा है। क्या ये सब
सिर्फ उद्योगपति के लिए है या फिर हम आम लोग हमेशा टैक्स पेयर ही रहेंगे? वॉल्टेयर ने सही कहा था, जो लोग आप पर अत्याचार कर सकते हैं वो वही है जिन पर सवाल उठाने की आपको आजादी नहीं है। अगर आप सरकार से पूछे कि क्रिप्टो बैन क्यों है या क्रिप्टो टैक्स इतना ज्यादा क्यों है, तो आपको देशद्रोही का तकमा मिल जाएगा। देशभक्ति का यह नया मापदंड सिर्फ मिडिल क्लास पर ही क्यों लागू होता है? बड़े उद्योगपति जो देश के कानून से ऊपर है, उनसे कोई सवाल क्यों नहीं करता? क्या यह देशभक्ति है या अंधभक्ति? और क्या मिडिल क्लास हमेशा देश के लिए बलिदान देने का ठेका लिया है? भारत में देशभक्ति का बोझ केवल मध्यम वर्ग पर क्यों लागू होता है? सो कॉल्ड देशभक्ति के प्रमाण पत्र बांटने वाला या दूसरे को राष्ट्र विरोधी करार देने वाला, उनकी तो बात ही निराली है। ये लोग चुपचाप बैठे रहते हैं जैसे मुंह पर फेविकॉल लगा हो, और जब भी कोई सवाल उठाता है तो ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने लगते हैं। तुम देशद्रोही हो, तुम देशभक्त हो। लेकिन क्या सवाल करना गुनाह है? राहत इंद्रजी साहब का एक शेर याद आता है, जो सिर झुकाकर आदर दिखाता है, जो सिर झुकाकर आदर दिखाता है उसे ही लोग बेइज्जत करते हैं। तो सवाल उठाइए, क्योंकि सवाल ही बदलाव की शुरुआत है। तो आप बताइए, क्या क्रिप्टो का भविष्य सच में अनिश्चित है? क्या हमें वाकई क्रिप्टो के भविष्य को लेकर चिंतित होना चाहिए, या यह सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है? क्या हमें यह समझना चाहिए कि ये सब एक खेल है जिसमें बड़े खिलाड़ी अपने फायदे के लिए नियम बदलते रहते हैं? सोचिए, समझिए और बोलिए, क्योंकि चुप्पी तो सबसे बड़ा गुनाह है। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था, आप जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं वो खुद बने। With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.